सहारनपुर पुलिस ने CEIR पोर्टल की मदद से गुम हुए 310 मोबाइल फोन बरामद कर बड़ी सफलता हासिल की है। बरामद मोबाइलों की कुल कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। SSP अभिनंदन के निर्देशन में जिले के सभी थानों में विशेष टीमें बनाई गई थी, जिन्होंने CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज होते ही कार्रवाई शुरू की। पुलिस अधीक्षक नगर व्योम बिंदल, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मयंक पाठक और सर्विलांस टीम की मेहनत से ये मोबाइल बरामद किए गए। बरामद सभी मोबाइल उनके असली मालिकों को सौंप दिए गए, जिसके बाद लोगों ने सहारनपुर पुलिस का धन्यवाद किया। ये जो फ़ोन गुम हो जाते हैं वो पब्लिक की शिकायत पर उनकी गुमशुदगी हम लोग दर्ज करते हैं, और इसके अलावा एक CEIR पोर्टल भी है जिसके माध्यम से ऐसे फ़ोन्स को हम लोग ट्रैक करते हैं। हमारी टीमें जो हैं जनपद लेवल पे भी और प्रत्येक थाने में भी बनी हुई हैं, जिसके माध्यम से लगातार हम लोग प्रयास करते रहते हैं उन फ़ोनों को खोजने का। तो आज यहाँ पर बड़ी संख्या में लगभग 310 मोबाइल फ़ोन्स हम लोगों ने बरामद किए हैं, और जो उनके ओनर्स हैं उनको ये फ़ोन हम लोग सुपुर्द कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ोन अब सिर्फ एक लग्जरी आइटम नहीं है, बल्कि एक मूलभूत आवश्यकताओं में से एक हो गया है। तो ये निश्चित ही एक बड़ी राहत होगी उन लोगों के लिए जिनके फ़ोन हम लोग वापस। सर, ये जो मोबाइल बरामद किए गए हैं, कीमत कितनी होगी मोबाइल? अब देखिए, कोई भी फ़ोन होता है तो मिनिमम आज के डेट में आप देखिए तो वो लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये मिनिमम, और ये सभी लगभग स्मार्टफोन्स हैं। तो उसमें आप भी अंदाजा लगाइए, बड़ी कीमत है। इसमें लगभग 1.25 करोड़ रुपए के आसपास इनकी कीमत बताई जा रही है। और मूल्य अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ कीमत की बजाय उस व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का अगर फ़ोन गुम हो जाए तो बहुत सारे उसमें उसके पर्सनल डेटा होते हैं। कई बार उसके मोबाइल बैंकिंग से संबंधित चीज़ें होती हैं, उसमें बहुत सारे फ़ोटोज़ होते हैं। तो वो जो होता है सिर्फ उसके एक MRP से उस चीज़ को नहीं हम भाग सकते, बल्कि उस व्यक्ति की जो चीज़ें थी वो उसको वापस मिल जाती है। इस तरीके से इसको हम लोग को देखना चाहिए। ये मोबाइल बरामद करने में सहारनपुर महानगर के सफाई कर्मचारियों और निगम अधिकारियों के बीच हुई विस्तृत वार्ता में सभी विषयों का समाधान हो जाने के बाद सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। वार्ता के दौरान कर्मचारी हितों को प्राथमिकता देते हुए कहा गया कि निगम द्वारा भविष्य में लिए जाने वाले निर्णयों में कर्मचारी हितों का ध्यान रखा जाएगा। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण शाह ने बताया कि निगम और सफाई कर्मचारियों के बीच बुधवार की देर शाम हुई वार्ता में परस्पर समन्वय बनाते हुए निगम और कर्मचारी हितों में निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा लागू की जाने वाली समग्र सफाई व्यवस्था को स्थगित कर पुरानी व्यवस्था को बहाल रखा गया है तथा हड़ताल समाप्त होने के बाद अब सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है। सहारनपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के संविदा कर्मचारियों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। गुरुवार को बड़ी संख्या में स्टाफ नर्स, CHO और स्वास्थ्य कर्मियों ने CMO कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिला, जिससे परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। प्रदर्शन के दौरान वेतन नहीं तो काम नहीं और समान काम समान वेतन के नारे लगाए गए। स्वास्थ्य कर्मियों ने धरना देते हुए चेतावनी दी है कि जब तक बकाया वेतन जारी नहीं किया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। वहीं इस प्रदर्शन का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। नेहा साहू, मैं स्टाफ नर्स हूँ, यहाँ पर NHM से हूँ। मैं कानपुर से आई हुई हूँ। मैं यहाँ 650 किलोमीटर डिस्टेंस से कहीं पड़ी हूँ। अकेले रहती हूँ, फैमिली मेरी सारी कानपुर में रहती, क्योंकि यहाँ पर रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पर ड्यूटी इतनी कम पेमेंट में हम यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, ना तो यहाँ पर समय से सैलरी मिलती है। हम लोग संविदा से हैं, जो परमानेंट स्टाफ है, हम लोग हर महीने डे नाइट ड्यूटी करते हैं। कोई मतलब हम लोग के लिए खड़ा नहीं होता है। और भी पूरे नहीं मिलते हमको। मॉर्निंग में 5 ऑफ मिलते हैं, नाइट में हमको 7 ऑफ मिलते हैं। हर महीने डे नाइट लगाते हैं, कंटिन्यू लगती है इसकी ड्यूटी। कितने महीने हो गए क्या आपकी सैलरी? 3 महीने से हमारी सैलरी नहीं आई है। किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा है? हर तरह से परेशानी है, जैसे कि हम रेंट में रहते हैं, हमको रेंट देना है, खाना पीना है, हर चीज को परेशानी है। बच्चे हमारे 2 हैं, उनको भी पढ़ाना लिखाना, हर चीज की समस्या आ रही है। सहारनपुर में जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने CM डैशबोर्ड, CMIS और IGRS पोर्टल की समीक्षा बैठक में खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों पर सख्त रुख अपनाया।
कई अधिकारियों के वेतन रोकने, प्रतिकूल प्रविष्टि और कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि सभी अधिकारी सीएम डैशबोर्ड की महत्ता समझें और समय से सही फीड इन सुनिश्चित करें। निर्माण कार्यों में लापरवाही करने वाली फर्मों को ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी भी दी गई। आईजीआरएस शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि और अधिकारियों के आमजन के प्रति मृदुल व्यवहार पर भी विशेष जोर दिया गया। बैठक में सीडीओ, डीएफओ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।